पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 1 से 6, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 11 से 13, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 1 से 6 में पौलुस का व्यभिचार के प्रति एक्शन देखो क्या है। यहां तक ये कहता है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता है कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। हालेलुया। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसा काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हों, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। 6 पद, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है क्या? तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता? अब यहाँ रुक जाओ और मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। पौलुस को पता चला कि कलीसिया में व्यभिचार हो रहा है। हालेलुया। पौलुस कहीं और था, जहां कलीसिया थी वहां नहीं था, लेकिन कहीं और होते हुए पौलुस जान जाता है आत्मा में, किसी ने उसको नहीं बताया था, लेकिन वो जान जाता है कि वहां पर कोई व्यभिचार हो रहा है, और व्यभिचार हो रहा है, और ये लोग जो है उस पर कुछ भी एक्शन नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। कहीं झगड़ा हो रहा है तो कहीं व्यभिचार हो रहा है, लेकिन ये लोग कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, ये शांत बैठे हैं। तो वो ये कहता है कि भाई तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। उस व्यक्ति को तो निकाला जाना चाहिए था जिसने व्यभिचार किया कलीसिया के अंदर, तुम तो उस पर गर्व कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, ये क्या बात है? हालेलुया। तुमको बिल्कुल भी जू नहीं रहेंगे रही, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कलीसिया में कोई व्यभिचार करके बैठा, और ऐसा व्यभिचार की अन्य जाति भी नहीं करते, तो ऐसा व्यभिचार करने वाले को तुम सहन कर रहे हो। यू आर कंप्रोमाइजिंग, तुम जो है कंप्रोमाइज कर रहे हो, समझौता कर रहे हो, शांति छाई हुई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और मेरे को यहां तकलीफ हुई जा रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं होता तो मैं निकाल देता उसको, और मैं तो क्या कहूं तुमको कि मैं तो निकाल चुका हूं उसको, और तुम रख के पड़े उसको। हालेलुया। क्या कहता है पौलुस? कठोर शब्द कहता 5:5 में, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। हैं? किसको सौंपा जाए? ये आदमी शैतान को, शरीर के विनाश के लिए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। ऐसे व्यक्ति अगर मरता है तो मर जाए, लेकिन इसकी आत्मा बच जाए। देख रहे हो पौलुस को तनिक भी बर्दाश्त नहीं है कि ऐसा हो रहा है और मैं शांति से बैठा हुआ हूं। हालेलुया। आज कितनी सारी चीजें मसीह की देह में सही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हालेलुया। समझौता कर रहे हैं। मसीह की देह में कई सारी चीजें सही नहीं है। अब सही नहीं है का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अकॉर्डिंग सही नहीं है तो सही नहीं है। हालेलुया। मसीह के अकॉर्डिंग सही नहीं है, वचन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है बर्दाश्त कर रहा हूं उसे। हालेलुया। ये साल है कि और तेजी लाओ और बर्दाश्त मत करो। अगर चीज गलत है तो उसके प्रति जो है एक्शन लो। चीज गलत है तो उसके प्रति एक्शन लो, कितनी तकलीफ हो लेकिन एक्शन लो। गलत है चीज तो गलत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, एक्शन लो। हालेलुया। मरता है मर जाए आदमी, लेकिन जो है इसकी आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए। और हम जो है यहाँ कलीसिया चलाते हैं तो यहाँ पर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि कोई व्यभिचार करके बैठा और तुम जो है कर रहे हो उसको बर्दाश्त है। पता होता है हमको चक्कर चल रहा है, इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है, इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है, उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है, इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है। और जो है क्वायर में खड़े होकर के दोनों एक दूसरे का तोबड़ा देखकर गाना भी गाते रहते हैं। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? अरे सुनो सुनो है
परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हो और तुम अपने चक्कर चलाओ वहां पर कोयर में, चलेगा? पता होता है इसका इसके साथ चक्कर है, उसका उसके साथ चक्कर है, इधर इशारेबाजी चल रही है, उधर इशारेबाजी चल रही है। आजकल तो फोन में मैसेज टाइप कर दो, वचन चल रहा है, वचन के समय और हमको ये सब बर्दाश्त है, हमको ये सब we are used to. God is happy with it. परमेश्वर के साथ खुश है, इसी के साथ मेरे को अनॉइंटिंग आ जाती है, फुरफुरी छूट जाती है मेरी। आ गया, क्या आ गया? कौन आ गया? आचरण ठीक कर, आ गया। आत्मा आएगा ऐसे तेरे ऊपर, आत्मा, वो भी पवित्र आत्मा आएगा तेरे को और एनकरेज करने के लिए बुराई में। है? जैसे पौलुस ने कहा, ऐसा व्यभिचार तो गैर लोगों में नहीं होता है जैसा तुम करके बैठे हो। तो इसकी जगह मैं कह सकता हूं, ऐसे काम तो दूसरे जो झूठी भक्ति कर रहे वो नहीं कर रहे जैसा तुम करके बैठ रहे हो। सच्चे भक्त बन करके, सच्चे परमेश्वर वाले हो करके जैसा काम तुम कर रहे दूसरे नहीं कर रहे। चर्च जाते हैं, चेहरा मोहरा देखने जाते हैं चर्च, है? किसका सिर के ऊपर से दुपट्टा गिर गया, कौन क्या पहन के आया, और उसकी साड़ी का कलर कैसा था, और उसका मेकअप कितना मोटा और कितना पतला था, वो आदमी कैसे बैठा था, और उसने जब चंदा निकाला तो मैंने देखा कितने का नोट डाला। बात तेरे की। और इस पर जो है मैं डींग मारता रहता हूं, इस पर मेरे को गर्व होता रहता है, घमंड होता रहता है। और मैं ये वाला मसीही, मैं वो वाला मसीही, मैं पुराना मसीही, मैं जो है ठप्पे वाला मसीही, मैं जो है ये वाला मसीही, बिल्ले वाला। क्या बिल्ला यार, बिल्ली है। बिल्ला नहीं, तेरा बिल्ली है। हमारे पास दो हैं, तीसरी तू है, बिल्ला। इस पे गर्व होता रहता है हमको, मेरे को गर्व होता रहता है मेरे को। आंख बंद है मेरी, फिर भी जो है मेरे को ध्यान रहता है कि मैसेज आया कि नहीं आया, मैसेज आया कि नहीं आया, मैसेज आया कि नहीं आया, मैसेज आया कि नहीं आया। परमेश्वर ऊपर से बैठा रहता है, मेरा मैसेज आया कि नहीं आया सोचता गधे। तेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि नहीं आया, मैसेज आया कि नहीं आया, 4 बार जो उंगली लगाएगा उसमें, किसने किया, किसने की, कंपनी का तो नहीं है यार, कंपनी का है, वो उसका मैसेज नहीं आ रहा मेरे। परमेश्वर ऊपर से बैठा रहता है, मेरे मैसेज का इंतजार नहीं करता, बैठता मेरे पास में दोगले, बैठता मेरे पास है, मेरी आराधना करता है, कमरा बंद करके बातें कहीं और करता है? और ऐसे कई बार जब मीटिंग्स होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, उसमें इतना आत्मिक बनेगा, ये इतना आत्मिक बनेगा कि जो है किसी को कोट मार दे तो चोट लगे, ऐसा आत्मिक बनता है। ये सबका, ये साल जो था ना 2024 निकल गया इसमें, अब मत करना 24-25 में। हाँ, और अधिक तेजी लाओ। हालेलुया। आज सब कुछ है लोगों के पास, क्या नहीं है बताओ मेरे को, है? मेरे को अगर हाउ व्हेन मैंने लिखा ना, वो क्या क्या लिखा, when n is used, an vowels, an when n is used, तो फटाक से जो है निकाल के दे दिया कि कहां कहां जो है AIOU,
AEIOU, इसमें यूज होता है एन। क्या नहीं रे तेरे पास? इतना बड़ा डिवाइस हमारे पास होता है, क्या नहीं कर सकता? क्या जो है आजकल वो शुरू हो गया, क्या AI, ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। उसमें अगर तुम बोल दोगे ना कि यीशु मसीह के लहू के बारे में बताओ, तो जितना पूरी बाइबल में यीशु मसीह के लहू के बारे में है ना, सारा निकाल के तेरे सामने रख देगा। खूब पढ़, जितना पढ़ना है खूब पढ़। पढ़ते हम, करते हम। टेक्नोलॉजी का यूज सही से यूज करने वाले सही से यूज कर रहे, लेकिन गलत यूज करने वाले क्या है? आई वांट टू सी पॉर्न। हाउ टू इम्प्रेस अ गर्लफ्रेंड। कैसे गर्लफ्रेंड को कैसे इंप्रेस करें? गूगल बताओ। गर्लफ्रेंड को क्या क्या पसंद होता है? गूगल बताओ। क्या क्या चीज जो है लड़कियों को अच्छी लगती है, लड़कों को अच्छी लगती है? गूगल बताओ। पता है गूगल आपको एक चीज नहीं बताएगा, सब बताएगा। गूगल आपको एक चीज नहीं बताएगा, मालूम है क्या? न्याय के दिन तू नरक जाएगा, ये नहीं बताएगा गूगल। गूगल तेरे को न्याय के दिन नरक जाएगा यही नहीं बताएगा, गूगल सब बताएगा। गूगल तेरे को ये नहीं बताएगा न्याय के दिन तू नरक जाएगा, ये सब कर रहा है। क्या नहीं है? इब्राहिम वाले टाइमलाइन में जी रहा है तू, योना वाले टाइमलाइन में जी रहे हो, अय्यूब वाले टाइमलाइन में जी रहे हो, यशाया वाले टाइमलाइन में जी रहे हो। बत्तियां नहीं थी, लाइट नहीं थी, लालटेन मुश्किल से था, कैसे कैसे जला जला करके, पेपर नहीं था लिखने के लिए, पेन नहीं था लिखने के लिए। म्यूजिक नहीं था बजाने के लिए अच्छा सा, घर नहीं थे अच्छे से रहने के लिए, रोड नहीं थी कि जो है चल पाए, मोटरसाइकिल नहीं थी, घोड़े गधे भी ऐसे थे पूरे कि जैसे रोड में गड्ढे हों, बैठ जाओ तो उछाल उछाल के ले जाते थे। हड्डी पसली इतनी मजबूत थी कि टूटती नहीं थी। आजकल लोगों की नाप उखड़ जाती है ना, नाप नले उखड़ जाते हैं। अरे ऊंट के ऊपर और गधे के घोड़े के ऊपर बैठ करके इनकी नाप नहीं उखड़ती थी, इतना जो है इनका पेट मजबूत था। फिर भी परमेश्वर की खोज कर ली, फिर भी परमेश्वर को ढूंढ निकाला उन्होंने, फिर भी इब्राहिम जैसे लोग हो गए, फिर भी इसहाक जैसे, याकूब जैसे लोग हो गए, फिर भी एलिया जैसा नबी हो गया, फिर भी एलीशा जैसे सामर्थी भविष्यवक्ता जिनका नाम जो है कहां कहां आराम देश तक फैला हुआ था। क्या करेगा परमेश्वर जब न्याय करने आएगा? तो क्या करूं मैं, बता, मैं कैसे इनको बख्श दूं? एक है इब्राहिम, एक है इसहाक, एक है याकूब, एक है यूसुफ, एक है इफ्राइम, एक है मनस्से, एक ये और एक ये। इनके पास सारी सुविधा थी, एसी में बैठते थे, आराम से सब कुछ कर सकता था। इसको जो है सब कुछ, उस समय तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम दिमाग में याद कर करके मेरे लिए जो है प्रचार करते थे, और सताव इतना था जितना आज नहीं है। इसमें भी जो है इसको जो है मौत आती है मेरे नाम के लिए, जीने के लिए इतना शर्माता है ये कि क्या करूं मैं, बता मैं इसको क्या भेजूं? ऐसे लोग स्वर्ग भेजूं या वैसे लोग स्वर्ग भेजूं जिन्होंने जो है घुटने गिला दिए प्रार्थना करते करते, पानी में खड़े खड़े बपतिस्मा देते देते पैर सड़ गए लोगों के, मालूम है आपको? असली मिशनरी थे लोग, असली मिशनरी। आज हवाई जहाज में आऊंगा, कार आएगी लेने, नहीं आएगी तो कैसा इंतजाम है? साउंड होगा, कौन सा होगा? JBL का होगा या वो देसी वाला होगा? कौन सा होगा? अच्छा वाला होगा, गले में जोर तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, पानी की बोतल बिस्लरी वाली लाके रखना बगल में। तेरी तो बताओ,
ये आलम है आज, ये नखरे आज प्रचारकों के, ये नखरे ऊपर से। कितना दोगे? हाँ मतलब सर कितना दोगे? बाद में करना, बात पहले रेट फिक्स करो। हाँ रेट फिक्स कर रहे हो सुसमाचार का है? अरे दादा हालेलुया। क्या नहीं है आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? और तेजी ले आओ है। तुम्हारा सिस्टम तो इतना अपडेट होता जा रहा है डे बाय डे, लेकिन तुम बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो रहे। तुम्हें आज भी जो है 4 ही वचन याद है। 2024 बीत गया, तुम्हें आज भी 4 वचन याद है। थोड़ा पूरी बाइबल याद कर ले, 1 साल बिता ले। रीडिंग प्लान देते हैं ना बाइबल में कि जो है एक हफ्ते में कितना पढ़ लोगे, फिर 2 हफ्ते में इतना पढ़ लोगे, फिर 3 हफ्ते में इतना पढ़ लोगे। अरे साल बीतने पे कम से कम तू ये तो कह पाए मैंने इस साल पूरी एक बार बाइबल पढ़ ली। ये नहीं करना तो और क्या करना बताओ मेरे को? क्या है वो? व्हाट इट मीन्स बाय कॉलिंग, यू आर कॉल्ड। इतना ही नहीं होता? काय बात का कॉल्ड है तू? काय बात का जो है बुलाहट है तेरे ऊपर? काय बात का प्रचारक तू? मेहनत होती नहीं मसीह के नाम पे? मेहनत करने पे मेरे को मौत आ जाती है। सच बता रहा हूं आपको। अभी रुको जरा रुको, मुझे और भी बात बतानी है, सुनो। अभी ये जो पौलुस बेचारा कहीं और था, इसको तकलीफ हो रही है। इस चर्च में क्या हो रहा है? ये विश्वासियों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। विश्वासी लोग लेके बैठे इस बंदे को, इसको कुछ नहीं करे। और 6वां वचन कहता है 5-6 1 कोरिन्थियंस 5-6 में लिखा हुआ है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, ये जो व्यभिचार किया इस आदमी ने, ये भले ही तुमको लग रहा है एक ही ने किया है? तुम अगर इसके साथ सख्ती नहीं बरती तो देख लेना पूरी की पूरी जमात व्यभिचार करेगी। लिसन टू मी केयरफुली। हालेलुया। क्या कहना चाह रहा है वो? कि तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, तुमको ये थोड़ा सा लग रहा है ना, एक ही ने किया इसलिए थोड़ा सा लग रहा है ना तुमको। कलीसिया में इतने सारे लोग हैं, सबने थोड़ी ना व्यभिचार किया, एक ही ने तो किया। अरे यार इस पे क्या ध्यान देना है? इस पे क्या ध्यान देना? अरे इतने सारे लोग हैं मेरे चर्च में, एक कोई अगर ज्यादा वो है प्रॉब्लमेटिक तो उस पे क्या ध्यान देना? अरे उस पे ही ध्यान देना, नहीं तो वो पूरी जमात को जो है जहरीला बना देगा। इतने सारे लोग हैं, एक ही तो है ना चुगलखोर, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मालूम है चुगलखोर है, फिर भी जो है मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मेरे को मालूम है जो है गंदगी में जी रहा है, विचार में जी रहा, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? इतने सारे लोग तो मेरे को वाह वाह करते हैं, वाह अपोस्तल जी, वाह अपोस्तल जी, वाह अपोस्तल जी। अपोस्तल जी मरे जा रहे वाह वाही में। अपोस्तल जी ऐसे होने चाहिए जैसे अपोस्तल था पॉल दी अपोस्तल। तकलीफ हो रही थी उसको, एक व्यक्ति के खमीर बनने पे तकलीफ हो रही थी। ये होना ही नहीं चाहिए था, मैंने ऐसी मिनिस्ट्री नहीं की है, मेरी मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति खमीर बन रहा है और तुम लोग बर्दाश्त कर रहे हो इसको। निकालो इसको। ये मत सोचो पौलुस क्या कहेगा, निकाल दो इसको। ये थोड़ा सा खमीर जो है जानते नहीं, सारे गूंदे हुए आटे को खमीर बना देगा। तुमने इसको बर्दाश्त कर रखा है ना, एक दिन देखना तुम सबके सब ये विचार करो, निकालो इसको। तब जो जागृति आई, अरे चलो एक्शन में आगे। आपको मालूम है और क्या लिखा हुआ है? 5:11 निकालो जरा इसी में, 5:11 ये देखो। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कर या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, और ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ये मालूम है क्या कहना चाह रहा है पौलुस? जिसको टारगेट कर रहा था ना दूर से, वो कोई साधारण विश्वासी नहीं था, बल्कि मेन स्ट्रीम जो होती है ना, मतलब टीम, मेन टीम में एक आदमी, ऐसे समझ।
तो इसके पीछे पड़ गया पौलुस कि अगर ऐसा है तो मैं तो ये कहता हूं केवल व्यभिचारी नहीं, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़, अंधेर करने वाला अगर है तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत खाना। अब आगे चलो, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते हो? आगे, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। जब ये बात इसने बोली तो इन्होंने निकाल दिया उसको, बोले भाई पौलुस ऐसा कहते, निकलो तुम ऐसा कर रहे हो, निकलो तुम। उसको निकाल दिया, ठीक है। अब जब उसको निकाल दिया, हो गए बहुत दिन। दूसरे कुरंथियों को जब उसने दूसरी बार पत्र लिखा तो दूसरे अध्याय में चले जाओ, 6 पद, 2 Corinthians chapter 2 verse 6। देखो, ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। आप चलो, इसको निकाल दिया था पौलुस ने, फिर साथ चलो। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। अब पौलुस को जैसे पता चला था व्यभिचार हो गया, ये व्यभिचार में जी रहा है, घमंड कर रहा है, वैसे ही जब इसको निकाल दिया तो इसको हुआ पश्चाताप। तो इसका भी पता चलता है किसको? पौलुस को। और पौलुस अभी भी ये लोग जो है उसके साथ वैसे ही जी रहे हैं कि अभी भी ये व्यभिचारी है, अभी भी ये व्यभिचारी है, अभी भी ये व्यभिचारी है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो लगता है मसीह में ही हमें सही से व्यवहार करना आता है, मसीह के बिना व्यवहार हमारा बिल्कुल बेकार होता है। तो बाद में पौलुस को पता चल रहा है उसने व्यभिचार की माफी मांग ली है और अब वो ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो दुखी हो रहा है कि मेरे को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये अभी भी मेरे को व्यभिचारी समझ रहे हैं, अभी भी मेरे को पापी समझ रहे हैं। लेकिन इसने जो है, इसका पता चलता है पौलुस को। पौलुस कहता है इससे भला ये है कि उसका अपराध क्षमा करो, शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। आगे चलो। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। चलते चलो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हालेलुया। ये नहीं कि किसी से गुस्सा हो गए तो गुस्सा ही हो गए, व्यभिचार किया है उसने, परमेश्वर माफ कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं माफ कर सकते? हालेलुया। एक के बारे में जो सोच लिया तुमने, सोच ही लिया जिंदगी भर के लिए, वही तुम्हारी सोच के अनुसार हो गया क्या? बदल नहीं सकता क्या? वो चेंज नहीं हो सकता क्या? वो नहीं, ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। अरे यार क्या ऐसे ही है? तुम खुद देखो, अपने आप को देखो। तुम क्या परमेश्वर की नजर में कोई संतत है? फिर भी तो तुमको एक्सेप्ट किया, अपने अनुग्रह से तुमको पाक साफ कर दिया। आज तुम इतरा रहे हो और दूसरे का जो है दिखा रहे हो, तुम इतरा रहे हो। पौलुस सिखाता है शैतान का हम पर दांव ना चले, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। ये उसकी युक्ति है कि किसी को एक बार मैंने गलत समझ लिया तो जिंदगी भर मैं उसको गलत ही समझता रहता हूँ, समझती रहती हूँ। ये शैतान की युक्ति है जिस पर लोग चलते हैं। एंड दैट इज वाई पीपल डोंट फॉरगिव, दे आर अंडर अटैक ऑफ द एनिमी। हालेलुया। तो ऐसा कुछ एक्शन करना होगा आपको इस साल में। माफ करना, जिसको माफ करो। हालेलुया। फॉरगिव देम। हालेलुया। ओके। आपने 6 से 11 डाला था ना। अब चलें एक और उदाहरण देता हूं आपको। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 1 से। ये तो मुख्य है, सुनो, ये तो मुख्य आपको सुनना चाहिए। 11 अध्याय 1 से क्या लिखा है? 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 1 से, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो। कौन है ये? पौलुस है।
क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। पवित्र कुंवारी के समान तुमको मसीह को सौंप दूं के लिए खुद को भी वैसी बन के रहना पड़ता है? नहीं? अरे यार, अगर मेरे को फॉलो करते हैं तो मेरे को एग्जाम्पल बन के रहना चाहिए कि नहीं? जब मैं ही जो है गड़बड़ हो जाऊंगा तो कहेंगे जब यही गड़बड़ है तो फिर गाय के लिए हम जो है सही बने, हम भी इनकी तरह करेंगे, हम भी इनकी तरह करेंगे, हम भी इनकी तरह करेंगे। ये होती है प्रॉब्लम। तो वो कहता है मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। आई एम जेलस ओवर यू विद गॉडली जेलसी। ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से यानी यीशु मसीह से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। आगे चलो। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। अब वो बताता है क्या कहना चाहता हूं मैं। वो कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हालेलुया। तो तुम उसे कई दूसरा अनुवाद कहता है ऐसे व्यक्ति का तुम वेलकम करते हो, ऐसे व्यक्ति का तुम वेलकम करते हो जो आके तुमको ऐसे यीशु का प्रचार करता है जैसे यीशु का प्रचार मैंने तुम्हारे बीच में नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिलता है जो पहले तुम्हें ना मिला था, और कोई और सुसमाचार सुनाता है जो मैंने तुम्हें नहीं सुनाया था, तो तुम उस व्यक्ति का स्वागत करते हो, मान लेते हो, सह लेते हो। यू एक्सेप्ट हिम, यू वेल बेयर विद हिम। अच्छे से तुम उसको सहन करते हो। तुम नहीं कहते ये गलत कह रहा है, नहीं ये हमारे पौलुस ने नहीं सिखाया। तुम सुनते रहते हो बड़े चाव से, तुमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है, तुम बिल्कुल भी विरोध पे उतर के नहीं आते। ये क्या सिखा रहे हो आप, ये बाइबल में नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं कहते। तुमको कोई फर्क पड़ी भी नहीं कि बाइबल में क्या लिखा है। चलो चलो ये भी सुनाते, सुनाओ, ये भी बताते, बताओ। हालेलुया। पता है अब आगे क्या कहता है वो देखो। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। क्या बोला पौलुस? कहता है मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। अब चलो आगे जरा समझना, पौलुस को समझना है, उसकी इस बात पर समझना उसको। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है कि मैं वक्तव्य में भले ही अनाड़ी हूं। हालेलुया। बट दो आई बी रूड इन स्पीच, येट नॉट इन नॉलेज। हालेलुया। भले ही जो है मैं वक्तव्य में अनाड़ी का मतलब है तो आई बी रूड इन स्पीच, मैं भले ही तुमको मुंह फट लगूं, लेकिन भले ही मुंह फट लग रहा हूं, लेकिन जो है देख तो जरा कि ज्ञान की बात कह रहा हूं कि नहीं। चिल्ला के कह रहा हूं तो काहे के लिए मेरी चिल्लाहट पे जा रहा है, ये भी तो देख, कोई ज्ञान की बात तो नहीं कह रहा। अरे प्यार से नहीं बोलते, प्यार से नहीं बोलते, प्यार से बोलो, लूट लो हमको, है? ये कौन से गणित है? मैं नॉलेज में अनाड़ी नहीं हूं। तुम मेरी मैं जैसे बोल देता हूं तो तुमको बुरी लग जाती है, लेकिन मैं ज्ञान में जो है कमजोर नहीं हूं, और इस बात को हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे प्रकट किया मैंने। पॉल कह रहा है। ठीक है, अब चलो। क्या इससे मैंने कुछ पाप किया? मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया? मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। हालेलुया। बहुत बड़ी बात कह रहा है वो। आगे चलो। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। बस रुको जरा यहाँ पे, रुको जरा वहां पे। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा। आई रॉब्ड अदर चर्चेस टेकिंग वेजेस ऑफ देम टू डू यू सर्विस।
मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, मतलब मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा कर सकूं, उनसे मांगता था कि तुम्हारी सेवा कर सकूं। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकेदोनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया। मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। आगे चलो। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखैया देश में कोई मुझे इस घमंड से ना रोकेगा। आगे। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर ये जानता है कि मैं प्रेम रखता हूं। तुम्हें लगे ना लगे। आगे। परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारी ही समान ठहरे। क्या कहना चाह रहा है पौलुस? चलो 13वां पढ़ा दो, फिर उसके बाद समझाता हूं मैं। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। तो 12 में क्या कहता है वो? जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं। इसका मतलब समझते हो? पौलुस जो है उस कलीसिया के प्रति जिस पर उसने मेहनत की थी उस पर चौकसी रखता था, और उसमें जो लोग थे उनकी आत्मिक बातों की चिंता किया करता था, और उनके लिए जिस त्याग के साथ जिया जाना चाहिए उस त्याग के साथ जीता था, और उनके लिए दूसरों से मांगना पड़े तो मांगता था, और इस तरह से उनका ख्याल रखता था कि दूसरा कोई आकर के गला सलत बोल करके यहां पर फैला करके ना चला जाए। सुन रहे हो आप? सुन रहे हो आप? मतलब ये थी उसकी तेजी। वो सुसमाचार केवल, आजकल क्या होता है, आजकल हम गए कहीं पर सुसमाचार सुना दिया, और सुसमाचार सुनाने के बाद मैं कांटेक्ट तक नहीं करता हूं। कौन है ब्रदर सेवियर? क्या करते हो? सबसे बात करते, तुमसे भी बात करते ले। सुसमाचार सुना करके छोड़ते नहीं थे। ये छोड़ता नहीं था सुसमाचार सुना करके, पीछे पड़ जाता था एक के कि तुम कैसे हो, अच्छा वो कैसे हैं, उनसे पूछ के बताना कि वो कैसे हैं, उनसे वो पूछ के बताए कि वो कैसे हैं। ऐसे खबर लेता था। इसकी आदत में ही तो था ना। वो क्यों अलग हो गया था वो बरनबास? इसी बात पे तो अलग हो गया था। उसने कहा आओ हम भाइयों को देखने चलें कि जहां जहां सुसमाचार सुना है वहां पर क्या हाल चाल है, जरा देख तो आए। आजकल तो जब तक प्रोग्राम का इनविटेशन नहीं आता अशोक मार्टिन जाता नहीं है? अब मेरे को प्रोग्राम में बुलाओ तब मैं आऊंगा। अरे भैया जहां प्रोग्राम करके आए कभी गए वहां पर मिलने के लिए कि जरा देख आए कैसे हैं कैसे नहीं है। लोग भी बड़े चालाक है जी, लोग बड़े चालाक हैं, क्या करें। लेकिन फिर भी लोग कितने भी चालाक हों, क्योंकि लोग चालाक हैं इसलिए मैं नहीं जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर द रिस्पॉन्सिबल, गॉड विल आस्क यू फर्स्ट। परमेश्वर तुमसे पहले पूछेगा कि तूने यहां सुनाया था, बाद में ली खबर। छोटी छोटी हुई हैं जो भूलें, वो हिला गई हैं जन्नत की चूल्हे। और नहीं, एक और है ना, है हाँ, खुद की देखे गवाही कभी जो, हाल उनका तो पूछो अजीजों, देखो मुरझा रहे हैं वो पौधे, जोश में जो कभी बो गए तुम। गवाही दी जाकर के स्टेज हिला दिया तूने, आंखों में आंसू आ गया था लोगों के उस दिन। उसके बाद किसी को अपॉइंट किया,
कोई खबर ले रहा है उनकी? 6 महीने हो गए, साल भर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 2025 के बाद प्रचारकों में आपसे कहना चाहता हूं, 2025 के बाद सारे प्रोग्राम बंद करके केवल उनसे मिलने जाना जिनको सुसमाचार सुनाया तुमने। कोई एक्शन लोगे तुम इस साल? है कोई सतर्कता आत्मिक बढ़ोतरी को लेकर के? है कोई ऐसा ही आग लगी पड़ी है तुमको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं इस पर तुरंत जो है आक्षेप करूं? हालेलुया। लोग भूखे प्यासे कहां कहां पड़े हुए हैं, कहां कहां से लोग आते हैं जाते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। और जो आप लोग हैं ना, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, किसी से जुड़ो अगर तो फेथफुली जुड़ो, विश्वास से आप जुड़ो। किसी से जुड़ो तो ऐसे जुड़ो कि जैसे कोई यहां से पैदा होता है ना पेट से, तो क्या फीलिंग होती है? मेरे पेट से पैदा हुआ, मेरा है ये, तो कैसी फीलिंग होती है? वैसी फीलिंग रखो, तुम भी रखो। जिससे जुड़ते हो वो भी रखेगा, लेकिन तुम भी तो रखो। अगर ऐसी कोई लापरवाही आपकी है तो फिर आप आत्मिक रूप से बढ़ोतरी नहीं कर पाओगे, आप सतर्क हो ही नहीं। और इसी की तेजी लाने के लिए मैं कह रहा हूं आपसे, पौलुस जो है इन सब बातों में तेज था, एक एक बात पे उसकी नजर रहती थी। वो इसलिए कहीं पर कहता है ना, मैं बार बार यात्राओं में रहा, बार बार यात्रा करता ही रहा, बार 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 बार। हालेलुया। बार बार यात्रा करता रहा, असली मिशनरी था वो, है? हाँ। दूसरा कुरिन्थी 11:26, बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का काम करोगे तो जोखिम तो होंगे, और यही मेरा प्रमोशन है। जोखिम जितना होगा ना, उतना मैं प्रमोट किया जाऊंगा परमेश्वर की ओर से। सुसमाचार सुनाने में जितना जोखिम होगा ना, उतना ही ज्यादा मुझे प्रमोशन वो देगा। हालेलुया। क्योंकि जब जोखिम आता है ना, तो मेरी स्पिरिट के ऊपर एक दबाव आता है, मेरी आत्मा के ऊपर एक दबाव आता है, मेरे को और भी ज्यादा चैलेंज मिलता है जोखिम से कि और भी पवित्र हो, और भी प्रार्थना में जा, और भी स्पष्टता से मेरे को आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। मेरे को पता चलना चाहिए, कल भी मैंने बोला था, मेरे को पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए व्हाट इज हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ, मेरे को पता चलना चाहिए। हालेलुया। मेरे को सही पता चलना चाहिए कि ये इस एक बार वो बोलूं तो पत्थर की लकीर हो, उसको कोई काट ना पाए। ये जो मेरे को पता चला है, यही किसी और भी दास को पता चलेगा, ऐसे पता चलना चाहिए मेरे को। परमेश्वर के मन की बात मैं जान पाऊं, मेरे को पता चलना चाहिए। इस बात में तेजी ले आओ, इस तरफ जाओ, तेजी ले आओ। ओके, सुन रहे हो आप? मैं आपके लिए तुरंत प्रार्थना करने जा रहा हूं, तैयार हो जाओ। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं बोझ के साथ आपके लिए आखिरी में प्रार्थना करूंगा। मैं आपको वचन सुना रहा था कि और अधिक तेजी ले आओ, और अधिक तेजी लाएं,
यदि कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मिक बढ़ोतरी को रोक रहा है तो उसका उपाय करो। अगर वो झगड़ा है तो उसका उपाय करो। अगर वो व्यभिचार है उसका उपाय करो। अगर वो झूठी शिक्षा है उसका उपाय करो। अगर वो जो है बरगलाहट की बातें, उसका उपाय करो। अगर वो डिसयूनिटी है उसका उपाय करो। अगर वो अक्षमा है उसका उपाय करो। अगर वो जो है अपवित्रता है उसका उपाय करो। अगर वो गलत बातें उसका तुरंत उपाय करो। मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने सिंगल खड़ा होना होगा, किसी के साथ नहीं खड़ा होगा। सिंगल खड़ा होना होगा तो वैसे समझ लो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो अकेले खड़ा होना है। और यहाँ पर मैं जो है इसको भी देखे जा रहा हूँ, उसको भी देखे जा रहा हूँ। अपने आप को नहीं देख रहा, लेकिन देख सबको रहा हूँ मैं। सब नहीं खड़े होंगे आपके साथ, आप अकेले खड़े होंगे। इस बात को मद्देनजर रख करके, जैसा कि वहां लिखा है ना, कहाँ पे, फिलिप्पी 2:12 है। फिलिप्पी 2:12 है। हाँ, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। एम्पलीफाइड में डालना, मजा आ जाएगा। एम्पलीफाइड में डालो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हालेलुया, मजा आ जाएगा। एम्पलीफाइड में डालो। हालेलुया। देखो क्या लिखा हुआ है वहां पे, मिला, डालो। थैंक यू जीसस। कितना सारा लिखा दो। So then, my dear ones, just as you have always obeyed my instruction with enthusiasm, not only in my presence but now much more in my absence, continue to work out your salvation, that is, cultivate it, bring it to full effect, actively pursue spiritual maturity with awe-inspired fear and trembling, using serious caution and critical self-evaluation to avoid anything that might offend God or discredit the name of Christ. है? इतना सारा लिखा है। हालेलुया। वहां तो केवल इतना लिखा है ना, डरते कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि ये सब आपको करना है। जब मैं कह रहा है ना डरते कांपते हुए, वो कहता है कि जैसे तुम तब करते थे जब मैं था, अब मेरे नहीं रहते हुए भी करो अपने उद्धार का काम। जब मैं नहीं हूं तब भी तुम करो और डरते कांपते हुए करो। उसका मतलब है दैट इज कल्टीवेट इट, ब्रिंग इट टू फुल इफेक्ट, एक्टिवली परस्यू स्पिरिचुअल मैच्योरिटी विद ऑल इंस्पायर्ड फियर एंड ट्रेम्बलिंग, यूजिंग सीरियस कॉशन and critical self-evaluation to avoid anything that might offend God or discredit the name of Christ। मतलब ऐसे जी कि कहीं परमेश्वर ऑफेंड ना हो जाए और यीशु मसीह के नाम को क्रेडिट मिलने की जगह उसका नाम को डिस्क्रेडिट ना मिले, उसका नाम जो है महिमान्वित होने की जगह अपमानित ना हो जाए तेरे द्वारा। ऐसे जी, ये करो। ये इस साल का एक्शन प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूं।